सभी दोस्तों को मेरा राम राम नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दोस्तों मेरा नाम धीरेंद्र अग्रवाल है और दोस्तों मैं इस ग्लेज कंपनी में जीटीडी लेवल पे मैं काम करता हूं। दोस्तों जैसे ही मैं बोला ना अभी आप लोगों को कि मैं जीटीडी लेवल पे काम करता हूं, तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत भाग्यशाली होगा या बड़ा किस्मत वाले हैं इसीलिए इन्होंने जीटीडी बन गए। लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा पहले की अगर मैं डिटेल बात करूँ आपसे, दोस्तों मैं इस ग्लेज कंपनी में काम करने से पहले मैं भी एक स्टूडेंट था। मैं बीसीए की पढ़ाई लिखाई कर रहा था। बीसीए की फाइनल ईयर का एग्जाम दे करके मैं भी काम को ढूंढ रहा था कि मुझे भी कहीं ऐसा जगह काम मिले जहाँ पे कम से कम 10-12 हज़ार 15 हज़ार की मैं जॉब के लिए घूम रहा था। और उसी बीच में मुझे एक रांची में कॉल सेंटर में मुझे जॉब लगी थी, पर उस काम से मैं संतुष्ट नहीं था। इसके बाद मैं प्राइवेट तरीके से एक आईसीआईसीआई बैंक में भी मैं जॉब कर रहा था और जॉब करते हुए मुझे ज़्यादा नहीं 2 महीने हुए थे और उस समय मुझे मात्र 8 हज़ार सैलरी मिलती थी। प्राइवेट तरीके से था, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा था, प्राइवेट तरीके से था। और मैं बीसीए किया हुआ था, मुझे सॉफ्टवेयर की नॉलेज था, जिसकी वजह से मुझे बैंक में तो जॉब तो मिला ही था। 8 हज़ार रुपया कमा भी रहा था। उसी बीच जिस तरीके से आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के माध्यम से आप सभी लोगों को किन्हीं को 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 1 साल से काम कर रहे होंगे। मैं दोस्तों इस ग्लेज कंपनी में आज 13 साल से काम कर रहा हूँ। आज से 13 साल पहले मैं भागलपुर में जाकर के इस ग्लेज कंपनी में मैं काम को शुरू किया था। काम को देखने और समझने के बाद मुझे एक ही चीज़ अच्छा लगा था दोस्तों कि जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे मात्र मुझे 8 हज़ार रुपये मिल रहे थे। और जब मैं इस ग्लेज कंपनी में जब काम को देखने के लिए गए थे तो बहुत सारे ऐसे अपलाइन थे, जो आज मैं कुछ अपलाइन लोगों का नाम बताना चाहता हूँ, जो उस समय सुभद्रा दीदी थी और उन्होंने आई और उन्होंने बोल रही थी कि मेरा नाम सुभद्रा देवी है और मैं इस ग्लेज कंपनी में काम करने से पहले मैं सब्जी बेचने की काम करती थी और आज मैं इस ग्लेज कंपनी में आरडी लेवल पे काम करती हूँ और मेरे पिछले महीने का चेक 67 हज़ार का है। उसके बाद जनार्दन सर आए और बोले कि मेरा नाम जनार्दन प्रसाद गुप्ता है और मैं तीसरा में 3 बार फेल हूँ, पर मैं इस ग्लेज कंपनी में डीडी लेवल पे काम करता हूँ और मेरे पिछले महीने का चेक 2 लाख का है। उसी दिन दोस्तों मैंने अपने आप से ये सोच करके मैंने काम को शुरू कर लिया कि अगर इस ग्लेज कंपनी में सुभद्रा दीदी जैसी अनपढ़ महिला, जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर जैसे एक तीसरा फेल आदमी अगर इस ग्लेज कंपनी में महीने का 2 लाख कमा सकते हैं, तो मैं भी दोस्तों इस ग्लेज कंपनी में काम करके मैं भी महीने का लाखों कमा सकता हूँ। और ये सोच के साथ, इसी भरोसे के साथ मैंने इस काम को स्टार्ट कर लिया था आज से 13 साल पहले। मैंने भी इस काम को जब स्टार्ट किया दोस्तों, मैं काम का स्टार्ट करने के बाद इस कंपनी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जो एजुकेशन दिया जाता है, मैंने भी फॉलो किया। मुझे भी साइकोलॉजी बताया गया, मुझे भी एसबीपी बताया गया, मुझे भी राइट स्टेप बताया गया, मुझे भी इस ग्लेज कंपनी के जितने भी एजुकेशन पार्ट्स हैं, ये सारा एजुकेशन मुझे भी बताया गया दोस्तों। और मैंने इस कंपनी के सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे काम करता रहा और मैं भी इस ग्लेज कंपनी में अपना उस टाइम का जो ज्वाइनिंग था दोस्तों, उस समय 6,000, शायद यही जो अभी है 6,999, उस टाइम भी यही था 6,999 मुझे भी ज्वाइनिंग में लगा था। और मैं भी एक कम्बो खरीद करके मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था। लेने के बाद जब मैं इस काम का स्टार्ट कर दिया तो मैं पहले से सीखा। कहा गया है ना कि सीखना बहुत जरूरी है, सम नॉलेज डेंजरस थिंग, थोड़ी जानकारी खतरनाक होता है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि हम आए हैं किस जगह पे। बहुत सारे लोग काम को स्टार्ट तो कर लेते हैं, काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जगह का वैल्यू ही पता नहीं है उनको कि मैं आया हूँ किस जगह पे और यहाँ से मुझे मिलेगा क्या। क्योंकि जब तक ये दो विजन आपका क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप इस बिजनेस में, इस कंपनी में, इस काम को लेकर कामयाब भी नहीं हो सकते। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, ये शब्द मुझे लगता है कि दुनिया की हर प्रोफेशन में यूज होता है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि मैं बीसीए कर रहा था, तो मुझे पता था कि अगर मैं बीसीए किया हूँ यानी कि मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। और मुझे बीसीए की पढ़ाई मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि बीसीए फाइनल करने के बाद मुझे एमसीए करनी थी। और अगर मैं एमसीए कर लेता तो मुझे इतना पहले से मालूम था कि मैं अगर एमसीए कर लूंगा तो महीने का 25,000 30,000 मिलेगा, कहीं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके काम करूंगा। क्यों, एक क्या है, एक कोर्स है, एक डिप्लोमा था। उसी तरीके से जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि मैं इस ग्लेज कंपनी में काम तो कर रहा हूँ, पर काम तो करने के लिए आया हूँ, तो ये काम से हमें मिलेगा क्या। जैसे मैं बीसीए कर रहा था तो मुझे पता था कि मैं बीसीए करने के बाद मुझे एमसीए करना होगा अगर मैं महीने का 25,000 या 30,000 कमाना चाहता हूँ तो। उसी तरीके से सबसे पहले हम काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें इसका वैल्यू ही पता नहीं चलता है। और ये बात
मैं आपको इसलिए इतने अच्छे से आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान जब तक अपना सबसे पहले, जिसको हम लोग एसओ क्लास में भी सुने हैं, मकसद नहीं होगा, जब तक आपको उस काम के प्रति, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के प्रति जब आपका विजन क्लियर नहीं होगा, काम को आप कर रहे हैं उस काम के प्रति आपका दूरदृष्टि नहीं दिखेगा, जब तक उस काम के प्रति आपको नॉलेज नहीं होगा, तब तक वो काम करने में आपको मन भी नहीं लगेगा और उस काम को आप पूरे दिल से नहीं करेंगे। और जब आप पूरे दिल से नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी हो सकता है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक हम पूरे दिल से काम को नहीं करेंगे, जब तक हम ईमानदारी से काम को नहीं करेंगे, जब तक हम इस काम के बारे में पूरे अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं होगा, तब तक वो काम मेरे लिए एक आधा अधूरा बन के रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को इस बिजनेस में आया तो मुझे जो एजुकेशन मिला, जो मैंने आज सीखा, या जो मुझे, अगर मेरे से आज के डेट में अगर कोई ये सवाल करे कि आपने इस ग्लेज कंपनी में काम क्यों किया, तो मैं तो सीधा इसका जवाब ये देता हूँ दोस्तों, कि मैंने इस कंपनी में काम करने का 2 रीजन था। सबसे पहला रीजन मेरा ये था कि मैं बहुत गरीब फैमिली से था। मेरे पापा किसान थे। मैं बीसीए की पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन बीसीए की पढ़ाई करने के साथ साथ मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तब जाकर के मैं अपनी पढ़ाई पूरा कर पाता था। यानी कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए भी घर से मुझे ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं थी। तो मेरे घर में, यानी कहने का मतलब, मेरी गरीबी थी और मैं इस गरीबी की हालातों से मैं निकलना चाहता था। दूसरा, मुझे लगा कि ग्लेज एक ऐसी जगह है जहां पर कम समय में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है और अपने घर के हालातों को ठीक किया जा सकता है, अपने परवरिश को ठीक किया जा सकता है और अपने जो आज हमारे घर की जो गरीबी है इसे और भी अच्छा से ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों, यही 2 कारण की वजह से मैंने इस ग्लेज कंपनी में काम को शुरू कर लिया था। और मैं जब इस काम को शुरू किया, शुरू करने के बाद मैं एजुकेशन पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। एजुकेशन लिया, मैंने इस कंपनी के बारे में पहले समझा, जानकारी लिया। इसके बाद मैं इस कंपनी के सिस्टम से, मैंने भी अपने करीबी हॉट मार्केट से, मैं भी दोस्तों अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदार को ला करके इस काम को दिखाया। मेरे साथ भी मैं जब इस काम को शुरू किया था, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा, जो हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े होंगे, जो लगता होगा कि ये हॉट मार्केट, शायद आपको बताया भी गया होगा, हाउ टू अप्रोच, जब आप क्लास सुने होंगे, उसमें बताया जाता है कि हॉट मार्केट क्या होता है, वो मार्केट क्या होता है, कोल्ड मार्केट क्या होता है, फ्रेश मार्केट क्या होता है। यानी जब इस कंपनी में ज्वाइन किए थे तो मुझे भी लिस्ट बनाने के लिए बताया गया था और उसमें ये सारे कैटेगरी बनी हुई थी और मुझे बताया गया कि हॉट मार्केट से काम करनी है। और जब मैं हॉट मार्केट की अगर आज मैं बात करूं दोस्तों, तो हॉट मार्केट से काम करने के बहुत सारे मुझे फायदे मिले। आज मैं भी काम करता हूं, मेरी मौसी की लड़की भी काम करती है, आज मेरा खुद का भाई काम करता है और मेरे मौसा काम करते हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने आज जीडी बने हैं, जिसके बनने के बाद ही मैं दोस्तों आज इस विलेज कंपनी में जीडी बना हूँ। और हॉट मार्केट से काम करने का बहुत सारे फायदा मिला। सबसे पहले अगर फायदा की बात करूं तो ये हुआ कि हम लोग को अगर एक आपसी हॉट मार्केट से काम किए तो प्रमोशन लेने में बहुत ईजी हो गया, आसानी हो गया। यानी बहुत कम समय में सीडी से पीडी बन गए थे, क्योंकि हॉट मार्केट को बात करने में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं। हॉट मार्केट को ज्वाइन कराने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप सीधा आपके भरोसे पे हॉट मार्केट आपके साथ काम को शुरू कर लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले मुझे जो अपलाइन ने सिखाया था हॉट मार्केट से काम करने के लिए, और मैं वाकई में वैसे ही मैंने किया और हॉट मार्केट से काम किया और ये पूरे मेरे टीम में मैसेज चला गया, क्योंकि मैं बहुत सारे अपलाइन को भी देखा था काम करते हुए, जैसे संजीत संजीत यादव सर और गोप सर को। उनके आज भाई हैं धर्मेंद्र जी, उमेश भैया हैं, उमेश महेश सर हैं, महेश सर के भाई उमेश जी हैं। ये सब बहुत सारे ऐसे अपलाइन थे जिनको मैं देखा था कि ये सब सारे हॉट मार्केट है, कोई भाई है, कोई मामा का लड़का है, कोई चाचा का लड़का है। तो मुझे लगा कि मैं भी ऐसे, और मुझे भी इसी तरीके से जब मैं काम किया दोस्तों, तो मुझे भी कामयाब होने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैं जैसे ही आया था उससे जीरो जीरो प्लस 1 मंथ में, 0 मंथ में ही मैं सीडी से पीडी बन गया था। लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ, उस समय जो है 15 सेल से ईडी प्रमोशन होती थी और उसके नेक्स्ट मंथ में ईडी भी बन गया था दोस्तों। इसी तरीके से लगातार चलता रहा, काम करते गए, टीम हमारी ग्रोथ होती गई और मात्र 1 साल के अंदर मैं इस ग्लेज कंपनी में आरडी बन गया था। 1 साल के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जब काम कर रहे थे दोस्तों, उस समय 90 सेल से आरडी की प्रमोशन होती थी, जिस तरीके से आज होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 600 पीवी, कि अगर हम लोग 600 पीवी का 90 बिलिंग करते थे, तब जाकर के हमारी प्रमोशन होती थी। और आज के डेट में तो प्रमोशन की बात करूं तो आपके लिए और भी आसान बना दिया गया है। हम लोग 600 पीवी का 90 बिलिंग करते थे। आज के टाइम में दोस्तों मुझे लगता है कि 600 पीवी का अगर आप
49 सेल 49 यानी 50 ही मान लीजिए आप। 50 सेल भी अगर आप करते हैं, 50 बिलिंग भी कराते हैं तो आप आरडी बन जाएंगे। और उस समय दोस्तों मेरा आरडी लेवल का चेक 68,000, 70,000, 72,000 हुआ करता था। क्योंकि जबकि मैं जब इस ग्लेज कंपनी में आया था, और मैं कभी जिंदगी में सिर्फ ये मेरा सोच था कि किसी तरीके से 15 से 20,000 कमाने का। और यहाँ पर जब मैं देखा कि यहाँ पे 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 कमाने वाले के लाइन लगे हैं, तो दोस्तों मैं इसी जोश और जुनून के साथ मैं काम को कर रहा था। क्योंकि मुझे एक ही चीज समझ में आ गई थी कि मुझे मेरे लिए यही एक उचित जगह है जहां से अपने घर के हालातों को ठीक किया जा सकता है। मेरे लिए मुझे लगा कि यही एक ऐसी जगह है जहां से मैं काम करके बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। मुझे लगा कि यही एक ऐसी जगह है जहां से काम करके अपने घर के हालातों को ठीक किया जा सकता है। और मैं ये सारी जो सोचा, और आज मुझे वो सारी चीजें मिला दोस्तों। क्योंकि जब मैं काम को शुरू किया उसके 1 साल के अंदर ही आरडी बन गए। आरडी बनने के बाद मैं सबसे पहले एक बाइक खरीदा। बाइक जो हमारे लाइफ के या हमारे घर का, ये सोच के देख लीजिए कि वो मेरा पहला एक ड्रीम था, बाइक खरीदना। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने के बाद मैं जब जॉब की भी बात करता था ना, तो उस समय भी लगता था कि अगर मेरे जीवन में एक बाइक भी आ जाएगी तो मेरे लिए बहुत खुशी का पल होगा वो। पर मुझे इस कंपनी में ज्यादा समय नहीं लगा, मैं 1 साल के अंदर बाइक खरीद लिया था। और ये कारनामा चलता रहा दोस्तों। और आज एक बाइक नहीं, आज हमारे पास 4 से 5 बाइक है। और एक ऐसा बाइक जो एक इंसान का ड्रीम्स होते हैं, जैसे किसी का पल्सर होता है। शुरू के टाइम में पैशन प्रो पहली पहली सेल्फ वाली गाड़ी आई थी, मैंने परचेज किया था। इसके बाद में अपाची लिया। आज दोस्तों बुलेट भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे बाइक्स हैं। इसके साथ साथ सिर्फ बाइक नहीं, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो आज सिर्फ बाइक नहीं दोस्तों, आज मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी भी है। आज सिर्फ, और आज नहीं, मैं दोस्तों 2013 में ही मैं अपना 4 व्हीलर गाड़ी को परचेज कर लिया था। तो आज ये बात मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह आज से 13.5 साल पहले इस काम को शुरू किया था। मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलेगी कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। जो 13 साल पहले सोच करके इस काम को शुरू किया था कि अगर जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर अगर महीने का 2 लाख कमा सकते हैं, सुभद्रा दीदी अगर 67,000 महीने का आरडी लेवल पे कमा सकती है, तो ये धीरेन्द्र अग्रवाल भी कमा सकता है। और जब ये सोच करके काम को शुरू किया था, आज वो सारा चीजें पूरा हो चुका है दोस्तों। और आज नहीं, ये मैं 2012 में ही, 2013 में ही मैं डायमंड भी बन गया था और महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने का शुरू भी कर लिया था। आज इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है, इन सभी अच्छी बातों को लेकर के सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अपलाइन को, जो मेरे जैसे एक गरीब लड़का को, एक स्टूडेंट को एक ग्लेज में आने का एक मौका मिला, यानी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला आने का। और दूसरी बात, हमारे इस कंपनी के डायरेक्टर को, जिन्होंने दोस्तों आज हमारे साथ जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, सरबजीत सर, संजीव सर, चेतन सर, आज मैं इनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आज इनकी वजह से ही आज हमारा एक लाइफ चेंज हुआ। क्योंकि अगर मैं इस कंपनी में, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस कंपनी में आज यहाँ पे नहीं होता तो आज मेरे पास एक अच्छा घर नहीं होता, आज 4 चक्के की गाड़ी नहीं होती, आज एक अच्छी रॉयल जिंदगी नहीं जी रहा होता। तो आज जो भी एक मेरे लिए, शायद मुझे नहीं पता कि आप लोगों को जब इस काम को कर रहे हैं तो आपने क्या सोच करके कैसी नजरिए के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इस काम को किया था तो ये सोच के काम को किया था क्योंकि मैं इसे अपॉर्चुनिटी समझा था। मैं इसको एक अवसर समझा था, एक मौका समझा था। और इंसान को जिंदगी में कहा गया ना, मौका एक बार हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मिलता है। सिर्फ जरूरत है आप उस मौके को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। मुझे दोस्तों एक मौके पर एक कहानी याद आ गई। मैं अभी आपको एक मौके की कहानी सुनाता हूँ। एक साधु बाबा थे जो जंगलों में अपना एक कुटिया बना करके रहा करते थे। एक जानते हैं, पहले साधु लोग जो महात्मा लोग रहते थे वो कुछ गांव से अलग ही रहते थे, उनकी कुटिया ही अलग हुआ करता था। एक समुद्र के किनारे शायद उसी साइड में थी। तो वो जो साधु बाबा थे वो बहुत बड़ा, बचपन से ही वो अपना साधु बन गए थे। और एक दिन की बात है कि जहां पे साधु बाबा का कुटिया था, उसी के उसी उसी एरिया में एक बाढ़ आ गया।
और बाढ़ इतना आया कि बहुत धीरे धीरे वो पानी बढ़ता चला जा रहा था, बहुत तेजी से उस एरिया में बहुत बाढ़ आ गई। तो कुछ ही देर के बाद जब बाढ़ आता है तो राहत वाले आते हैं और उसी टाइम उनको बोलते हैं, एक नाव लेकर के आता है एक व्यक्ति और बोलता है साधु बाबा को कि साधु बाबा आप इस नाव में बैठ जाइए, क्योंकि बहुत बाढ़ आने वाली है और नहीं तो आप यहाँ डूब जाएंगे और आप मर जाएंगे आप। तो साधु बाबा बोला पर मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भगवान का बहुत सच्चा भक्त हूँ और मैं अपनी जिंदगी में, मेरा जब 20 साल का उम्र था तब से ही मैं भगवान के ध्यान में रखा हूँ, मेरे साथ भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे। बोले ठीक है। फिर कुछ ही देर के बाद एक हेलीकॉप्टर से आता है और एक रस्सी फेंकता है साधु बाबा के पास और बोलता है साधु बाबा आप इस रस्सी को पकड़िए और ऊपर आ जाइए हेलीकॉप्टर में, नहीं तो बहुत तेजी से बाढ़ आ रहा है। और धीरे धीरे वो पानी जो था साधु बाबा के कुटिया में घुस चुका था, वो पानी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा वो साधु बाबा के पूरे बिल्डिंग डूब गई थी और वो छत के ऊपर में थे और वो भी ऊपर से भी पानी जाना शुरू हो गया था। उसके बाद साधु बाबा बोलते हैं, उस हेलीकॉप्टर वाले को भी मना करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं जाओ जाओ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ये तो कुछ देर के बाद ये बाढ़ खत्म हो जाएगा और मेरे साथ वो भगवान, वो कुदरत या अल्लाह जो भी समझते हैं आप, मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। वो चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद दोस्तों इतनी तेज बाढ़ आई थी कि वो साधु बाबा डूब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद इंसान का वहां भी हिसाब किताब होता है, जहां जाते हैं हम मृत्यु लोक बोलिए, वहां जाने के बाद साधु बाबा बहुत गुस्से में थे, नाराज थे उस भगवान से। जब उनकी भगवान के पास जब वो गए तब वो भगवान के पास चिल्ला करके बोलते हैं कि भगवान आपने तो मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किए। बोला मैं क्या अनर्थ किया आपके साथ? बोला अनर्थ ये किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी मैं शादी नहीं किया, मैं अपना परिवार का मोह माया, मैं अपने मम्मी पापा माता पिता को छोड़ करके मैं एक संत बन गया था, मैं एक योगी बन गया था, मैं एक साधु बन गया था और आपके चरणों में मैं अपनी जिंदगी लगा दिया था। लेकिन जब मेरे पास साथ एक परेशानी आया, जब एक मुसीबत आया, जब बाढ़ आया तो आप मुझे नहीं बचा पाए। तब बोलते हैं भगवान मूर्ख, तुम्हें तो बचाने का मैं बहुत प्रयास किया, आपके पास मैं नाव भेजा, आपके पास मैं हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन अगर तू पहचान ही नहीं पाया। इसीलिए दोस्तों इस बात से मैं आप लोग को यह समझाना चाहता हूं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बार मौका मिलता है। मैं तो बोलता हूं कि ठीक है आप इस ग्लेज कंपनी में काम को नहीं करेंगे, बाहर में जाकर के क्या करेंगे आप? बाहर में जाकर करेंगे क्या? ऐसी जहां से महीने का 50,000 1 लाख, हाँ जाके दिल्ली पंजाब लुधियाना में जाकर के 15,000 20,000 25,000 कमाया जा सकता है, पर जिंदगी में बाहर में जाकर के महीने का लाखों रुपए। हम जैसे एक मीडियम फैमिली का, हमारे पास एजुकेशन है, आज जब मेरी जब चेक आता है और जब मैं उस लेवल पे सोचता हूँ यार जो मेरा चेक आया है, मुझे लगता है कि इसका लायक जो मेरे पास एबिलिटी है, योग्यता है, मेरे पास नहीं है। लेकिन आज इस ग्लेज कंपनी के सिस्टम की वजह से दोस्तों आज मुझे इस है कि आज लाखों का चेक आता है। आज इतनी बड़ी बाहर में लाखों का चेक बनाने के लिए अगर बिजनेस करोगे तो खर्च करने पड़ेंगे और पता नहीं सालों वेट करना पड़ेगा। आपको 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात तक टाइम देना पड़ेगा। और बिजनेस एक ऐसा चीज है जहां से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख है, या तो फिर हमें इस लेवल की पैसा कमाने के लिए एक आईएएस बनना पड़ेगा। मैं जब मैं एक मुझे जब आता है मैं अपनी एबिलिटी को चेक करता हूँ कि आज जो मेरा चेक आता है, शायद मुझे लगता है कि आज की स्थिति के अनुसार आज मैं उस लायक नहीं था, लेकिन आज इस पर काम किया, आज ईमानदारी से काम किया, लगातार मेहनत करता रहा, जिसके वजह से दोस्तों आज इस ग्लेज कंपनी में आज जीडीडी हूँ और 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक ही चेक आता है, से आता है यहाँ पे। तो आज जो मैं एक बात बता रहा हूँ, जितने भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर मेरे दोस्त आयर्स जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से एक ही चीज समझाना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिला है जो ग्लेज है, जो आपको यहाँ से बहुत कुछ देगा, जो कभी आप, मैं कभी हेलीकॉप्टर में चलने के लिए नहीं सोचा था, कभी कभी 5 स्टार होटल का नहीं देखा था कि हाँ 5 स्टार होटल भी कोई चीज होती है या कोई जगह होता है। विदेशों में कभी सपना नहीं हुआ करता था।
कि विदेशों भी जाएंगे हम और घूम पाएंगे, लेकिन ये सारा पॉसिबल आज ये सारा पॉसिबिलिटी जो कभी उम्मीद नहीं था, सोच नहीं था, ऐसे सपने नहीं देखे थे, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ग्लेज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एक रास्ता मिला है।